दोस्तों 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हां दोस्तों, 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इस बार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को है और इस दिन यानी 19 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राज्य योग सिद्ध का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर सावन के आखिरी सोमवार के दिन यह फल जरूर खा ले। दोस्तों हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है और भक्तों सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से एक भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों सावन महीने का आरंभ 22 जुलाई सन 24 दिन सोमवार से हो चुका है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को होगा। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त प्राचीन जानकारी चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में और कैसे बचे आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांघे। उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे नहीं लांघना चाहिए, उसे लांघने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें और तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु है और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्रसाद करते हैं। भक्तों सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। भक्तों शिवजी को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे सावन सोमवार पर तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखिए, राम लिखिए,
फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेल पत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करनी चाहिए। भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है, इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान, दान आदि अवश्य कर ले। इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। भक्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। और आप शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध शंकर जी ने ही किया था। इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और मित्रों, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है। इस दिन घर में झगड़े, क्लेश, लड़ाई झगड़े, मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसे योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जहां तक संभव हो व्रत रखें। व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे, आप जितना ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरे साल हम इस सावन सोमवार का इंतजार करते हैं, भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कलाभ लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। भक्तों, भगवान शिव के डमरू सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर सावन सोमवार पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते ही ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए
यह अपने हाथों से खुद लाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार पर मोरपंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोरपंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोरपंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोरपंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को व्रत के दौरान शाम के समय व्रती फलाहार कर सकते हैं। इस दौरान मौसमी फलों का सेवन बेहतर माना गया है। इस दौरान केले और सेब का सेवन कर सकते हैं। मौसमी फल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ऐसे में व्रत के दौरान भूखे रहने पर भी आपको कमजोरी महसूस नहीं होती और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर रहती है। व्रत के दौरान आप दूध, दही, छाछ और लस्सी का भी सेवन कर सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी और खीर के साथ आप उपवास खोल सकते हैं। व्रती का ध्यान रखना चाहिए कि फलाहार में सादे अथवा काला नमक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत के लिहाज से सेंधा नमक सही माना गया है। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत के खाने में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप उबले हुए आलू की टिक्की या हलवा बनाकर भी सेवन किया जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए